और ये सीधी तस्वीरें आपको हुसैनाबाद से दिखा रहे, जहाँ कमलेश सिंह नॉमिनेशन के लिए नामांकन के लिए पहुंचे हैं, कार्यालय पहुंचे नामांकन के लिए। उनके साथ कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद हैं, अपने नामांकन के लिए पहुंचे हैं। नामांकन से पहले कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देखी गई, हुसैनाबाद से अपना नामांकन करने पहुंचे हैं। इसे लेकर कमलेश सिंह के आवास में हलचल भी देखी गई है और नॉमिनेशन के पहले फेज में बस 2 दिन बाकी है, जिसे लेकर प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला जारी है। और वहीं हुसैनाबाद से कमलेश सिंह अपना नॉमिनेशन, अपना नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। निर्वाची पदाधिकारी का ये कार्यालय, जहां अब नॉमिनेशन करेंगे, नामांकन करेंगे कमलेश सिंह। इसीलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और फोन लाइन पे राकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हुसैनाबाद से। राकेश, कमलेश सिंह नामांकन करने के लिए पहुंचे दफ्तर, देख सकते हैं हम तस्वीरों में। कौन कौन पहुंचे हैं उनके साथ, कार्यकर्ताओं की भीड़ कैसी रही? नहीं, देखिए, जो प्रोटोकॉल है, चुनाव आयोग का जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उसी के तहत नामांकन के लिए पहुंचे हैं। सिर्फ 5 लोग ही नामांकन के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि यही चुनाव आयोग का गाइडलाइन भी है। तो अनुमंडल कार्यालय ये हुसैनाबाद, जहां नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, कमलेश सिंह अपने लोगों के साथ पहुंचे हैं। हाँ, ये जरूर है कि बड़ी संख्या में उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो अनुमंडल कार्यालय के बाहर बैंड बाजे के साथ मौजूद हैं। और आप कह सकते हैं कि हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जो हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या फिर कमलेश सिंह के अपने जो समर्थक हैं, वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और एक नामांकन के बाद एक चुनावी सभा भी होगी, जो कि अनुमंडल कार्यालय के जस्ट बगल में वो सभा आयोजित की गई है, जिसमें बीजेपी के जो चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा, आसाम के सीएम, वो भी उस सभा में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एक रोड शो भी होना है और उस सभा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। कार्यकर्ताओं का जुटान शुरू हो चुका है। तो नॉमिनेशन प्रक्रिया के बाद सीधे कमलेश सिंह उस सभा में जाएंगे और उसी सभा में हेमंता बिश्व शर्मा की भी मौजूदगी होगी। वो भी मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोनाली, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। और हुसैनाबाद पहुंचे कमलेश सिंह, जहां चुनावी मैदान में इस बार बीजेपी के टिकट पर हुसैनाबाद से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और अनुमंडल कार्यालय पहुंचे हैं कमलेश सिंह, जहां अपना नॉमिनेशन करने के लिए वो पहुंचे। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यालय के बाहर उनके समर्थक हजारों की तादाद में पहुंचे हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं। वहीं इसके बाद वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जो अनुमंडल कार्यालय के बगल में ही जनसभा का स्थल है। और वहां हेमंता बिश्व शर्मा भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई अनुमंडल कार्यालय के बाहर, क्योंकि अंदर कार्यकर्ताओं को और ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ 5 लोग जा सकते हैं, इसलिए सभी की भीड़ बाहर है। हुसैनाबाद सीट से कमलेश सिंह अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। पहले फेज के लिए 2 दिन बचा है नामांकन के लिए। और कार्यालय के अंदर ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हुसैनाबाद सीट से कमलेश सिंह अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। अपने लोगों के साथ वो मौजूद है यहाँ पे और अब वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है हुसैनाबाद से कमलेश सिंह।
और नामांकन के बाद वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अनुमंडल कार्यालय के बगल में जनसभा का स्थल जहां पे ये जनसभा होगी, और इस जनसभा में हिमंता बिश्व शर्मा भी मौजूद रहेंगे। और बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में कमलेश सिंह अपना नामांकन दाखिल करने आए हैं। नामांकन दाखिल करने का पहले फेज के लिए बस 2 दिन बाकी है, जिसके पहले प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला जारी है। और यहाँ हुसैनाबाद से बीजेपी के टिकट पर कमलेश सिंह अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। अनुमंडल कार्यालय पहुंचे हैं कमलेश सिंह। अनुमंडल कार्यालय से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। हुसैनाबाद सीट से कमलेश सिंह अपना नामांकन दाखिल करने आए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर अपना नामांकन दाखिल करने आए हैं। पहले फेज का नामांकन 2 दिन में खत्म हो जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी है कमलेश सिंह, जो नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं अनुमंडल कार्यालय। नामांकन के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें हिमंता बिश्व शर्मा भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले कमलेश के आवास पर समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला। और झारखंड में पहले फेज के नामांकन के लिए बस 3 दिनों का समय बचा है। आज कई जगहों पर नामांकन का दौर चलेगा। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं बीजेपी से प्रत्याशी कमलेश सिंह हुसैनाबाद से अपना नामांकन दाखिल करने अनुमंडल कार्यालय पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। पहले फेज के नामांकन के लिए प्रत्याशियों का ताबड़तोड़ आज नामांकन देखा जाएगा। 3 दिन बस बाकी है। पहले फेज के नामांकन में सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनावी क्षेत्र से आज नामांकन दाखिल करेंगे। पहले चरण
कि वोटिंग के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। पहले फेज के लिए आज ताबड़तोड़ नामांकन हर विधानसभा अपने विधानसभा सीट से सभी प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। पहले फेज के लिए आज नामांकन किया जा रहा है। 3 दिनों का समय अभी और बाकी है पहले फेज के नामांकन के लिए। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश सिंह आज नामांकन कर रहे हैं। अनुमंडल कार्यालय पहुंचे हुए सीधी तस्वीरें आपको हुसैनाबाद के अनुमंडल कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां कमलेश सिंह अपने लोगों के साथ पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। और उनके साथ हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ भी पहुंची थी, जो अनुमंडल कार्यालय के बाहर रहेगी, क्योंकि अंदर आने की इजाजत नहीं है नामांकन के दौरान, तो वो सभी बाहर है। और इसके बाद कमलेश सिंह एक जनसभा को संबोधित करने जाएंगे, जो अनुमंडल कार्यालय के पास में ही इस जनसभा में आपको बता दें कि बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा भी मौजूद रहेंगे। पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। हुसैनाबाद सीट से कमलेश सिंह अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। बीजेपी के टिकट पर वो चुनावी मैदान में है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हुसैनाबाद से दिखा रहे हैं, जहां अनुमंडल कार्यालय में बीजेपी के प्रत्याशी हुसैनाबाद से बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कमलेश सिंह बीजेपी के टिकट पर हुसैनाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। और नामांकन से पहले कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देखी गई। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे थे, जो कार्यालय के बाहर रह गए। आपको बता दें कि बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है कमलेश सिंह, हुसैनाबाद से अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। और हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत के लिए। राकेश, कमलेश सिंह पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए, कौन उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है, कैसा वहां पे मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा?
ना बिल्कुल देखिए, अब हमेशा से ही हुसैनाबाद का जो सियासी समीकरण है, जो सियासी रन है, वो हमेशा से दिलचस्प रहा है। इस बार भी आपने देखा होगा कि आरजेडी ने अपना उम्मीदवार यहाँ से दिया है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय कुमार सिंह यादव, वो आरजेडी की टिकट पर यहाँ से उम्मीदवार है। तो जाहिर तौर पर सीधा जो मुकाबला है वो बीजेपी बनाम, या यूं कह ले कि एनडीए बनाम जो इंडिया अलायंस है, उनके बीच ही सीधा मुकाबला है। हालांकि कई निर्दलीय भी इस बार ताल ठोक रहे हैं। वैसे चेहरे जिनको उम्मीद थी कि बीजेपी इस बार उनको टिकट देगी, खासतौर पर कर्नल संजय सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर घोषणा कर रखा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पहले उनको उम्मीद थी कि बीजेपी शायद उनको उम्मीदवार बनाए, लेकिन बीजेपी ने कमलेश सिंह पर भरोसा जताया। कमलेश सिंह को पहले बीजेपी में ज्वाइन कराया और फिर हुसैनाबाद सीट से उनको प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा विनोद सिंह है, जो कि पिछली बार 2019 में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थे। उनको भी उम्मीद था कि पार्टी टिकट देगी, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला और उनके तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है पिछली बार आपने देखा होगा 2014 में बसपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे शिवपूजन मेहता। वो इस बार हो सकता है कि एक बार फिर से अपने पुराने घर बसपा में लौट जाए, बसपा की टिकट पर चुनाव लड़े, या ये भी बहुत संभव है कि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। शेर अली भी पिछली बार बसपा की टिकट पर उनको मौका मिला था, लेकिन बहुत कुछ वो नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार भी वो ताल ठोक रहे हैं। तो कई सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। कमलेश सिंह को एनडीए अलायंस के खिलाफ तो लड़ाई है ही, साथ ही अपने लोगों से भी उनको जूझना होगा जो लोग भीतरघात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हुसैनाबाद की जो सीट है वो बहुत दिलचस्प सीट है। 2005 में पहली बार कमलेश सिंह एनसीपी की टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे और उसके बाद फिर 2019 में वो एनसीपी की टिकट पर चुनाव जीत कर आए। तो ये जमीन उनकी रही है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन आरजेडी के भी संजय यादव लगातार यहां से जीतते रहे हैं, 2 टर्म के वो भी विधायक हैं। इसके अलावा बसपा की टिकट पर शिवपूजन मेहता भी यहां से जीते, लेकिन 2019 में उन्होंने आजसू का दामन थाम लिया और आजसू ने बीजेपी से अलग जाकर चुनाव लड़ा था, तो उस वक्त उनकी हार हुई थी। तो कई समीकरण हैं, कई सारे फैक्टर हैं जो एक साथ यहाँ काम कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जनता का साथ किनको मिलता है, क्योंकि ये जमीन जितनी आरजेडी की रही है उतनी उससे पहले कांग्रेस की रही, बसपा की भी रही है, और जो जातीय समीकरण है, जो जातीय फैक्टर है यहाँ, वो बड़ा काम करता है इस विधानसभा क्षेत्र में। जी राकेश, इसके बाद एक जनसभा होने वाली है, वो एक जनसभा को संबोधित करेगी। कौन कौन इस जनसभा में मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद सीधे कमलेश सिंह जो हैं वो जनसभा में जाएंगे। बगल में ही जनसभा रखा गया है, जिसमें जो बीजेपी के यहाँ के स्टेट के चुनाव सह प्रभारी है हेमंता विश्व शर्मा, उनकी मौजूदगी होगी। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता जो कि प्रदेश के पलामू प्रमंडल के नेता हैं वो इस जनसभा में मौजूद होंगे। हजारों की तादाद में जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो कमलेश सिंह के समर्थक हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे हैं पूरे पलामू प्रमंडल से, तो वो भी उस जनसभा में मौजूद रहेंगे। और जनसभा के बाद एक रोड शो भी किया जाएगा, जिसमें भी हेमंता विश्व शर्मा के रहने की बात कही जा रही है। सोनाली जी, राकेश, कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से मुद्दे जो है ज्यादा जनता के बीच इस बार रहेंगे हुसैनाबाद सीट को लेकर? देखिए, खासतौर पर रोजगार है, पलायन का मुद्दा है, ये हमेशा से ही यहाँ चुनावी मुद्दा रहा है और इस बार भी ये चुनावी मुद्दा है। और इसको जो प्रत्याशी हैं वो कैसे एड्रेस करते हैं ये देखना होगा। लेकिन जो जातीय समीकरण है यहाँ, वो बड़ा फैक्टर काम करता है। आपने देखा होगा कि जो इतिहास रहा है हुसैनाबाद का, राजपूत जो उम्मीदवार रहे हैं उनका ही वर्चस्व रहा है, वही लगातार यहाँ से जीतते भी रहे और अच्छी खासी तादाद भी है उनकी। जनसंख्या के लिहाज से अगर बात करें तो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा उनकी जनसंख्या है। इसके अलावा एससी वर्ग भी निर्णायक भूमिका में यहाँ होता है, उनकी भी जनसंख्या जो है अच्छी खासी है। ओबीसी वर्ग भी है, मुस्लिम कम्युनिटी का भी यहाँ अच्छा खासा दबदबा है, लगभग 40,000 से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है यहाँ, तो वो भी एक जो वोटर है, एक वर्ग है, वो भी निर्णायक भूमिका में होता है। यही वजह है कि क्षेत्रीय पार्टी भी यहाँ से जीतते रहती है, चाहे वो आरजेडी की बात करे, बसपा की बात करे, क्योंकि बहुत जनाधार दूसरे जगह पर बसपा हो या सपा का नहीं रहा, लेकिन हुसैनाबाद जैसी जगहों पर बसपा का जनाधार रहा है, यहाँ से उनके नेता जीतते रहे हैं।
शिवपूजन मेहता जीतते रहे हैं, एक बार फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि बसपा का टिकट उनको मिल जाए, और अगर नहीं मिलता है तो आंसू छोड़कर वो निर्दलीय भी चुनाव में लड़ सकते हैं। तो कई सारे फैक्टर हैं, जातीय समीकरण के साथ साथ और भी कई फैक्टर हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि हुसैनाबाद सीट से जनता किस पर भरोसा जताती है, कौन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।